तो जीवन में खुश रहना एक कला है। आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाएगा फिर भी आपसे कुछ लोग बड़े होंगे, और आप कितना भी नीचे है ना, आपसे फिर भी बहुत सारे आदमी जो है नीचे होंगे, गरीब होंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं? तो इसलिए जहाँ भी हैं खुश रहना सीखना। आज हम लोग इस छत के नीचे, बहुत लोगों को छत ही नहीं, 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला चीज है कि अपने इसको दुरुस्त रखना, खुश रखना है। ये सबसे बेसिक बात है। अपने आप को खुश रखना है, क्रोध रहित रहना। क्रोध से किसको हानि होती है ज्यादा? खुद ही से। सबसे ज्यादा खुद को हानि होती है। अगर आप अपने आप से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। और गुस्सा क्या करता है? गुस्सा तो मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप से अंत होता है। इतना ही नहीं, वो आपके जो है विजडम, आपका टैलेंट, आपका मेमोरी, आपका रिमेम्बरिंग पावर सब खा जाता है। उसका भोजन यही सब है। तो इसको तो बिल्कुल दूर कर देना। और सरलता, विनम्रता जो है ना, ये आदमी की ताकत होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, और भी आप बड़े लोगों का अगर पढ़ेंगे जीवनी तो आप पाएंगे, है ना। सपना टूटते रहता है, फिर बनते रहता है, लेकिन खुद को नहीं तोड़ना है, खुद को नहीं टूटने देना है। आपने कलाम के बारे में सुना है, अपना महामहिम राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। उनका सपना क्या था? पायलट बनना था, और उनका सपना टूट गया। तो ये चीज भी मानना है कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो उनका पहला सपना टूटा तो वो बाद में मिसाइल मैन बना, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बना। तो इसलिए ये सब जीवन में चलते रहता है। अपने हाथों में क्या है? सिर्फ कर्तव्य है। और कर्तव्य कैसा? सही दिशा में। बट रेल जो है यहाँ से मुंबई दिल्ली कहीं भी चली जाती है, क्या कारण? वो पटरी पर चलती है। तो वैसे हम लोगों का जो पटरी पर चला, लाइन और लेंथ सही रहना, हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है, सरल रहना है, विनम्र रहना है, क्रोध रहित रहना है, और निगेटिविटी चीज़ों को इग्नोर करना आपको सीखना है। कोई ऐसा इंसान नहीं है उसके जीवन में बुरा दिन नहीं आता। सबके जीवन में निगेटिव बातें, बुरा दिन, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन उसको इग्नोर करना है। इग्नोर करना सीखना है। तो उसके लिए क्या है कि अपने विचारों को आप जितना सरल और विनम्र रहेंगे ना, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर पाएंगे। कि रैकेट छोड़ने के बाद जानते हैं ना वो कैसे एस्केप होता है? उसका जब पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो आप देखेंगे कुछ दूरी के बाद अपना पीछे वाला पार्ट वो छोड़ देता है ना। तो ये क्या है? भार को हल्का करना। तो वही चीज़ है, आपको जो दुख तकलीफ कुछ बात कह रहा है ना, वो आपका भार है, उसको आप छोड़ते जाएंगे तो आप हल्का होंगे और आप ऊपर उठेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस यही सफलता का मूल है। आज आप लोग जिस युग में हैं कि क्या पढ़ना है ये किसी से छुपा हुआ है। हम जब पढ़ाई किए, हम लोग सुदूर देहात के रहने वाले थे। इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इतना कोचिंग नहीं था। और मैं बता दूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं सेल्फ स्टडी से सब इंस्पेक्टर बन पाया। मुझे ना किसी की गाइड मिली है, ना कोचिंग गया हूँ। मैं अपने गाँव में स्वाध्याय करके यहाँ तक आया। तो सबसे मूल बात आज के डेट में है, आपको पग पग पे कोचिंग है, गाइड करने वाले हैं। कुछ नहीं है तो आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं। आपके पास एक दिल और एक दिमाग है, इसको आप दुखी रखेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो पढ़ेगा कौन? आपका कौन सा दिमाग आपका याद रखेगा, है ना। और ये मत समझिए कि सबसे दुखी इंसान है, आप बहुत खुशकिस्मत है। अभी हाल ही में जो UPSC का रिजल्ट आया, सूरज तिवारी का आप लोगों ने नाम सुना? उसको दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, और एक हाथ में बिल्कुल 3 ही उंगली है। उन्होंने IAS बन के दिखाया। क्या उससे आप लोग दुखी है? उससे भी आप लोग मतलब नीचे हैं? लोग खुशकिस्मत है, ईश्वर ने हमें खुश होने के लिए बहुत सारी चीजें दिया हुआ। दरअसल लोग दुखी, देखिए जो हमारे पास चीजें दिया हुआ है उसका हम लोग कदर नहीं करते हैं, उसका ध्यान में नहीं रखते। जो चीज नहीं है उसके लिए हम लोग दुखी होते हैं। ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत चीजें हैं खुश होने के लिए। देखिए जिसके पास आँख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, उन लोग भी देखिए बहुत करामती काम करते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा, वो मॉडर्न आधुनिक जो है आइंस्टीन कहे जाते हैं। उनको मालूम है, वो व्हील चेयर पे चलते हैं, उनको पैर नहीं थे। लेकिन शरीर से विकलांग होना कोई बात नहीं है, दिमाग से विकलांग नहीं होना है। क्या? तो जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा कंसेप्ट आपका रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो आपका लक्ष्य है, BPSC है, दारोगा है, या और कोई भी है, आप अपने आप को कभी हीन भावना का शिकार मत होने दीजिए, है ना। आप बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छे हैं। आप ये मत समझिए कि हम गरीब के बच्चे हैं, हमारे पास अभी हम बहुत ABC शुरू किए हैं। हर आदमी जो है किसी भी हिमालय पर भी चढ़ता है ना, पहला कदम से ही शुरुआत करता है। और अभी आप लोग इतना खुशकिस्मत है, बता दे रहे हैं, हम लोग जो है जब 94 में SI का वैकेंसी आया था, उसके सीधे 10 वर्ष के बाद 2004 में वैकेंसी आई। और अभी आप लोग देखिए, और वो भी 2004 में वैकेंसी आई, वो 2009 में पूरा हुआ। अभी तो 1 से 1.5 साल में तुरंत वैकेंसी आ जाती है। BPSC तो उस समय रेगुलर नहीं था, अभी BPSC भी देख रहे रेगुलर हो गया है। तो आप लोगों के पास बहुत स्कोप है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी है अपने आप को अनुशासित रखना और रेगुलर पढ़ाई करना। जीवन में निरंतरता बहुत आवश्यक है। आप जहां भी चल रहे हैं, आपको खरगोश की चाल में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कछुए की चाल में चलिए, आप तेज दौड़ने वाले से बेहतर है। कोई एक दिन में 100 किलोमीटर दौड़ के आप फिर 4 दिन आराम कर रहा है, नहीं। आप फूफा बुआ की बेटी की शादी में नहीं जाएंगे तो क्या उसकी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी? तो बस अभी स्टूडेंट लाइफ में आपको सेल्फिश भी बनना है, समझ रहे ना? तो आप सेल्फिश बनेंगे तो अभी आपको फायदा होगा। तो इन सारी चीज़ों में आप ध्यान देंगे। आपको मैं आज लिख दूं कि आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है कि आप लोग का जो लक्ष्य है सब इंस्पेक्टर BPSC एकदम हल्का है, आप बन सकते हैं। एकदम कमजोर, जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, वो लोग आज BPSC, UPSC या SI में आके दिखाया। मैं भी एक सामान्य विद्यार्थी था, मैं बहुत तेज तर्रार नहीं था, मैं सरल एकदम सामान्य विद्यार्थी था। लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, ये सब हम में कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं इसी को अपना ताकत बनाया। गाँव घर में छोटी छोटी बातों को लेकर आपको मम्मी ने एक बात डांट दिया, 2 बात कह दी, आप लोग 1 सप्ताह महीना भर डिप्रेशन में चल गया। मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मैं क्या करूँगा यार, मेरा परिवार बहुत खराब है। मेरा अरे विनम्रता से एकदम उसको इग्नोर कर दी। मम्मी है, उसको राइट है बोलने का। उन्होंने जन्म दिया, 12 पोसा, उसको 2 बात कहने का, भाई भैया को, माता पिता को, या कोई भी आपके लीडर हैं, यंगर बड़े लोग हैं, उनको डांटने का अधिकार है, 2 बात कहने का अधिकार है। तो आपको थोड़ा भी उसको दिल और दिमाग पे नहीं लेंगे। टीचर भी आपको 2 बात कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या है? हवा में फेंका हुआ गुब्बारे की समान है। गुब्बारा फूट गया, बात खत्म, समझ रहे हैं? तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप लोग कल के भावी दरोगा होंगे, भावी BPSC कंप्लीट करने वाले होंगे। और दूसरी बात, आप लोग को हमेशा अच्छे विचार लेके चलना है, हमेशा जीवन में नैतिक रहना है ना? मॉरल बड़ी ताकत है। आप मॉरल जो है, लोग देखिए, कोई भी लोग जो है ना, विद्वता से नहीं पूजे जाते, आचरण से पूजे जाते हैं। एक मंत्री था, वो उसको राज दरबार में बड़ा सम्मान था। तो उसको ये भ्रम हुआ कि हमें जो इतना सम्मान मिलता है, ये क्यों मिलता है, कि मंत्री पद के लिए या वो जानना चाहा। तो एक दिन राजा के कोष से एक सिक्का वो उठा लिया। तो जो कोषाध्यक्ष था वो देखा, वो उसके निगरानी करने वाले, तो सोचा कि मंत्री है भाई, किसी कारण से राजा का आदेश होगा, उठा लिया। दूसरे दिन जाके 2 सिक्का उठा लिया। उस दिन भी जो है सोचा कि इतने बड़े लोग हैं, ये चोरी तो नहीं कर सकते। तीसरा दिन फिर जाके 3 सिक्का उठा लिया। तो उस दिन भ्रम हुआ कि ये रोज राजा के पास, कोषाध्यक्ष जो है वो राजा को बोला कि ऐसे ऐसे मंत्री 3 दिनों से ऐसे सोना का सिक्का उठा रहे हैं, लोग तो चोरी कर रहा है, उसको जेल में डाल। उसको जेल में डालने लगा। तो राजा ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बोला, दरअसल हम जानना चाहते थे कि हमारा जो इस राज दरबार में इतना सम्मान है, ये क्यों है? हमारे विद्वता के कारण से, हम विद्वान हैं इसलिए, या फिर कुछ और? इसी के जानने के लिए हमने ऐसा किया। और उसका आंसर भी मुझे मिल गया कि हमारा आचरण ही हमारे सम्मान का कारण है। कोई भी आगे विद्वता से सम्मान नहीं पाता। इसलिए आपको जीवन में नैतिक हमेशा बने रहना है। अब है नौकरी में आ गए तब भी, और नौकरी के बाद भी। कहने का मतलब है, हमें सिर्फ नौकरी में सफल नहीं होना है, हमें जीवन में सफल होने के बारे में सोचना है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, महान लोगों को, उसमें ये सारे गुण जो है कॉमन है। हमने महात्मा बुद्ध को भी पढ़ा है, महात्मा गांधी को भी पढ़ा है। उन लोगों के विचारों को पढ़िए, उनमें कितनी सरलता है ना। इसीलिए वो लोग आज इतने लोगों के बीच में पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को जहन में लाएंगे और आगे का रास्ता बढ़ाएंगे। चलिए, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।